नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ऊधम सिंह नगर हर पीड़ित को मिलेगी रिसीविंग, नवनियुक्त कोतवाल राजेश पांडे। खबर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली परिसर में जनपद ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में किए गए बड़े स्तर पर फेरबदल के उपरांत जसपुर कोतवाली प्रभारी पद पर नियुक्त हुए। नवनियुक्त कोतवाल राजेश पांडे ने कार्यभार संभालने के दूसरे दिन आज जसपुर कोतवाली परिसर में एक बड़ी परिचय बैठक आयोजित की, जिसमें इस बार बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, सभासदगण, समाज सेवी और आमजन ने प्रतिभाग किया और स्थानीय पत्रकार भी मौजूद रहे। इसके पश्चात नवनियुक्त कोतवाल राजेश पांडे बैठक में मौजूद सभी लोगों से रूबरू हुए तथा उसके पश्चात जसपुर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह अरोड़ा सहित व्यापारियों ने अंग वस्त्र भेंट कर नवनियुक्त कोतवाल का उत्साह के साथ स्वागत किया, तो वही ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष गुरमेल सिंह ने भी ग्राम प्रधानों संग पुष्प गुच्छ भेंट कर कोतवाल को सम्मानित किया। साथ ही जसपुर के पूर्व सैनिक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर सूबेदार हरपाल सिंह काम्बोज द्वारा पूर्व सैनिकों संग मिलकर हरियाली का प्रतीक कहलाने वाला हरा पौधा भेंट कर कोतवाल का जोरदार स्वागत किया तथा उसके बाद जारी बैठक में शिकायतकर्ता को तहरीर पर रिसीविंग न देना, गांव सन्ना सियोमवाला बॉर्डर से ओवरलोड के साथ ओवर स्पीड से भारी वाहनों का गुजरना जैसी अनेक शिकायतें दर्ज कराई गई, तो वही बाजार में ई रिक्शाओं से होने वाली परेशानियां, जगह जगह सड़क पर हुए अतिक्रमण हटाने जैसे अनेक सुझाव बैठक में रखे और साथ ही नगर में तेजी से पैर पसार रहे नशाखोरी को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग भी की गई। वही इस संबंध में नवनियुक्त कोतवाल राजेश पांडे ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि नगर को अपराध मुक्त करने, यातायात, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने के लिए उनके द्वारा जो प्लान तैयार किया गए हैं वह जनप्रतिनिधि या मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचे और फिर उसका पालन कराए। इसमें सबसे पहले नशे पर फोकस किया जाएगा। नगर में ट्रैफिक के दृष्टिगत ई रिक्शा चालकों को उनके आईडी कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिसका फायदा ई रिक्शा के आड़ में कोई अपराधी यहां ना रहे। हर पीड़ित को तहरीर पर रिसीविंग मिलेगी। ट्रैफिक रूल के लिए बच्चों को स्कूलों में जाकर जागरूक किया जाएगा और जो भी शिकायतें आएंगी पुलिस एक्ट के तहत उन पर कार्यवाही की जाएगी। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। अपराधों की रोकथाम करना, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था को अच्छे से पालन करवाना, तो इसी के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद ऊधम सिंह नगर महोदय के निर्देश थे कि आप अपराधों का पूरा कंट्रोल कीजिए, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन कराइए। तो वो बात सबसे आवश्यक है कि मीडिया के जरिए पहुँचे लोगों तक, जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके जरिए पहुँचे और एक बार हमारी बात पहुँच जाए कि कैसे हमने अपना प्लान बनाया है अपराधों की रोकथाम के लिए, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए, तो फिर उसका हम पालन करवाएं। तो इसी क्रम में सबसे पहला तो काम होगा नशे पे, और नशे पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया, चाहे वो किसी तरह का हो, ड्रग्स का हो, मादक पदार्थों का हो, शराब का हो, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो आधा अपराध तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और जो ट्रैफिक की यहाँ जसपुर नगर के दृष्टिगत जो आवश्यकताएँ हैं, ई रिक्शा के लिए हम आज ही से आपने देखा होगा यहाँ हमने कई ई रिक्शा ला के चालान भी किए हैं और ई रिक्शा को हम बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के नहीं चलने देंगे और एक तरफ जाली रहेगी जिससे कि रॉन्ग साइड से कोई उतरे ना, और इनका एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, इनको एक आई कार्ड देंगे। एक तो इनके फ़ायदे की ये बात रहेगी कि बाहर का कोई छुप के यहाँ ई रिक्शा के आड़ में यहाँ कोई अपराधी छुप के ना रहे। जितने लोग हैं आई कार्ड सबके पास रहेंगे, वो एक तरह से हमारा सूचना तंत्र का भी काम करेंगे। अगर कोई भी घटना घटित होती है तो वो सबसे पहले हमें सूचित करेंगे, तो इस तरह से एक अच्छा प्लान बनेगा। बच्चों को हम लोग स्कूलों में जाके जागरूक करेंगे यातायात व्यवस्था के लिए और ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करने के लिए। और साइबर क्राइम जिस तरह से समाज में बढ़ रहा है, लोग जानकारी होने के बाद, जानकारी के अभाव में भी इसमें साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए भी सभी को जागरूक करेंगे और इसका टोल फ्री नंबर भी बताया जाएगा सभी को। बच्चों को जागरूक करेंगे, गुड टच और बैड टच समझें, और कोई भी अगर आपका पीछा करता है, कुछ इस तरह की हरकतें करता है जो आपको कष्ट देती हैं, यानी वो ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आप रिपोर्टिंग करें, आप सूचना दें। सूचना देने के बाद हम गोपनीय तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। अवैध पार्किंग को लेके जो कुछ लोगों ने बताया, वो जगहों को चिन्हित करके उनको अतिक्रमण हटाने के बोला जाएगा और पुलिस एक्ट के अनुसार और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी।